I'm Shoaib Aziz, student of Skims Medical College, Srinagar. Today, I will discuss to you about how to qualify NEET. जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें पढ़ना कैसे है, ये कोई फ़ायदा नहीं है कि हम कितना पढ़ें। कोई एक डायरेक्शन, मखसूस डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना लूँ जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने कैसे पढ़ा, मुझे कैसा फ़ायदेमंद लगा पढ़ना। तो इसलिए टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो फॉर यू सो दैट आप अपनी नॉलेज को यूज़ कर सको अच्छी तरह से। नॉलेज हर एक के पास होती है लेकिन उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो फिर फर्स्टली जो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर कि नीट क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले ये जब हम 11th में चढ़ते हैं तो हमें बुक्स कौन कौन सी लानी पड़ती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक गाइडेंस हो अच्छी सी कि हमें बुक्स कौन कौन सी चाहिए। तो फिर जैसे मैं खुद का बोलूँगा, मैंने कोई बुक वुक नहीं लाई थी। मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक्स लाई थी जो बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए। बायोलॉजी में हमें सबसे पहले टेक्स्ट बुक पढ़नी ही पढ़नी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर क्वालिफाई करना है नीट अच्छे मार्क्स से और कम टाइम में और फुल एक्यूरेसी के साथ, देन यू शुड रिपीट योर टेक्स्ट बुक एटलीस्ट 5 टाइम्स। कम से कम 5 बार टेक्स्ट बुक को रिवाइज करो। और अब बायोलॉजी के लिए रेफरेंस बुक, आई डिड नॉट प्रेफर एनी रेफरेंस बुक फॉर बायोलॉजी बिकॉज योर टेक्स्ट बुक इज सफिशेंट। बहुत बहुत ज़्यादा सफिशेंट है टेक्स्ट बुक नीट के लिए। जो कि आज इनका मकसद भी होता है कि जो फार फ्लंग एरियाज में है वो भी नीट क्वालिफाई कर सके थ्रू दिस टेक्स्ट बुक। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ज़रूरी होता है कि हम जो भी उसको अपन जो भी हमें हमने पढ़ा उसको हम एक्सप्रेस करें, वो हम करते हैं थ्रू सॉल्विंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। और बायोलॉजी के लिए आई विल रिकमेंड जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑब्जेक्टिव्स। जो अब जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो फिर हमें कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं उसमें जो पढ़ना होता है वो याद रहता है, आराम से रहता है। जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो फिर 100% याद रहेगा। और जब आप 5 टाइम्स रिपीट करोगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। देन मैं प्रेफर करूँगा कि ऑब्जेक्टिव उतनी ज़्यादा ना करें क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ऑब्जेक्टिव नीट जब होगा लास्ट ईयर में तो फिर उस टाइम थोड़ी प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की। ज़्यादातर अगर टाइम नहीं है ज़्यादा देन ऑब्जेक्टिव उतने ज़रूरी नहीं है बायोलॉजी। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है फिज़िक्स। फिज़िक्स जो है बहुत सारे लड़कों का वीक होता है। मेजॉरिटी जो होती है वो उनका फिज़िक्स वीक होता है। वो क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस नहीं होती है। फिज़िक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी टीचर से पढ़ें, खुद नहीं पढ़ सकते फिज़िक्स से। यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप जहाँ भी जा सकते हो। मतलब कोई भी ऐप खोलो, कोई भी वीडियो खोलो, सारे अच्छे पढ़ाते हैं। और मैं भी इंशाल्लाह आई एम थिंकिंग कि मैं भी अपलोड करूँ अब कुछ वीडियोस। इंशाल्लाह जल्दी करूँगा अगर टाइम लगा। देन फिज़िक्स के लिए आप जो पता है जो बुक होती है, जो मैंने फील किया है, बुक थोड़ी सी टफ होती है। उसमें जो बुक के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं दैट आर रियली ग्रेट। वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं। जिसको फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो खुद से फिज़िक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा उसमें फिज़िक्स में ऑलमोस्ट 80-85 परसेंटाइल आएंगे कन्फर्म। एंड देन फिज़िक्स में रेफरेंस बुक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज नीट चैम्पियन जो होता है वो सबको पता है। उसमें अच्छे से होता है, मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप नीट चैम्पियन लाओ, जहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आप करते जाओ। एंड फिज़िक्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ना टेक्स्ट बुक, आई विल रिकमेंड कि अगर आप एक बार पढ़ोगे टेक्स्ट बुक दैट विल बी बेनिफिशियल। एंड अगर नहीं देन कोचिंग का जो मटेरियल होता है जो सर हमें पढ़ाते हैं नोटबुक पर हम नोट करते हैं, दैट इज़ रियली हेल्पफुल। और उसके बाद रेफरेंस बुक, फिज़िक्स में रेफरेंस बुक लगते हैं क्योंकि इसमें डिटेल एनालिसिस होती है। रेफरेंस लगते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, रेफरेंस लगते हैं। और अगर कोई अच्छे कोचिंग से पढ़ रहा होगा उसके लिए रेफरेंस भी ज़रूरी नहीं है। रेफरेंस पे टाइम ज़ाया ना करे ज़्यादा, वो टाइम भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ही लगाए। और उसके बाद आता है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है फिजिकल
वो तीसरा होता है इनऑर्गेनिक। इसमें जो टफ लगता है थोड़ा सा बच्चों को वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्यों? क्यों? वो रिपीट नहीं करते हैं। जितना हो सके उतना रिपीट करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, एज मच एज इज पॉसिबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिपीट करो, ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिपीट करना, क्योंकि जो सारा रटना है, नाम, रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स सारे रटने हैं, उनको याद रखना है, दैट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन यू रिपीट। जितना हो सके उतना रिपीट करो। और इनऑर्गेनिक में तो पता ही है, वो आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत एक बार समझ आ गया तो निकलता नहीं है दिमाग से। और फिजिकल में भी न्यूमेरिकल्स करना है, फिजिकल में भी न्यूमेरिकल्स। और जो हमें मटेरियल चाहिए इसके लिए, दैट इज टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक ऑल्सो इज रियली सफिशेंट फॉर केमिस्ट्री, आई रिकमेंड। मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे बायोलॉजी है वैसे ही केमिस्ट्री भी, और ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी से सारे नीट के क्वेश्चंस आते थे कि जो टेक्स्ट बुक है उसमें प्रिसाइज लिखा होता है, तो हमारा मतलब वहाँ यहाँ ध्यान नहीं भटकाते, जैसे बाकी सारे रेफरेंस में बहुत सारा होता है। उसमें जो हमें टाइम चाहिए, अगर हम एक ही बुक पढ़ेंगे बार बार, तब वो हमें याद रहेगी अच्छे से, और नीट में हमें फ़ायदा आएगा उससे। और उसके बाद है न्यूमेरिकल्स करो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में बहुत ज़रूरी है। जैसे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, वैसे केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज़्यादातर फिजिकल में। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से भी प्रैक्टिस हो जाएगी और इंशाल्लाह नीट आसान हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास हैं जो बुक्स हैं, तो बुक्स में हमने देखा रेफरेंस बुक भी लानी है, और ज़्यादा फोकस करना है टेक्स्ट बुक पे, बिकॉज हमारा सिलेबस उसी पे बेस्ड होता है। और उसके बाद में बहुत ज़रूरी है जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिपीट करना है, उसको जितना उसके मतलब दिमाग से निकालने नहीं देना है उसको। जब आप 1-2 महीने के बाद एक चैप्टर खोलोगे, दोबारी दूसरी बार आपको फिर से वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक एक महीने के बाद मतलब 15-15 दिन के बाद उसको नज़र मारते रहोगे, देन आपको टेंशन नहीं होगा, वो आसानी से याद रहेगा। और जब मूड हो तभी पढ़ा करें। ऐसा बहुत बार होता है कि अब हम पढ़ने बैठे तो फिर दिल नहीं लग रहा है किताबों पर, हम फिर भी बैठ रहे, वो जोर डाल रहे हैं अपने दिमाग पर। जब दिल नहीं हो ना पढ़ें, उतना टाइम ज़ाया ना करें, कुछ ऐसा करें, कुछ वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह जब आप एक्सरसाइज करोगे फिर उससे क्या है कि आप जो दिमाग है उसमें सर्कुलेशन बढ़ती है, और आपका जो मूड है वो कंफर्टेबल हो जाएगा। आप पढ़ने के लिए मतलब तब पढ़ें जब आपका दिल माने, और कुछ ऐसा करें जिससे आपका पढ़ने का मन हो। दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस टू क्वालिफाई नीट। पर डे कम से कम 6 घंटे पढ़ें। अपार्ट फ्रॉम कोचिंग 6 घंटे कम से कम पढ़ें अगर पॉसिबल है। मतलब किसी भी हाल में मतलब डेली कम से कम 1 घंटा ज़रूर पढ़े। वो कोई दिन नहीं होना चाहिए। सेइंग दिस फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, नीट वालों को तो पढ़ना ही है किसी भी हालत में। कम से कम वो कोई दिन नहीं होना चाहिए जब आप 1 घंटा, कोई शादी है कुछ है, कम से कम 1 घंटा किताब के साथ गुजारो, कम से कम। उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी रहेगी और आपको आसानी होगी। देन बहुत ज़रूरी होता है कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस होता है दिमाग में, तो फिर ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम अपना हेल्थ भी मेंटेन करें, बहुत ज़रूरी होता है। वो जो पढ़ें वो अच्छे, जो ये आता है ना, मतलब फिर अब नीट के लिए बोलूँगा मैं, नीट वाले जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है उसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो नीट है ना ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है। आपको कॉन्सेप्ट देख रहा है, आपके कितने कॉन्सेप्ट है दिमाग में, जो पढ़ वो वही पॉइंट वीक जो होगा ना, जो आपको पता होगा मतलब पूरा पता नहीं होगा, उसी में कन्फ्यूजन होता है। मतलब वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर करो। जो चैप्टर समझ नहीं आ रहा है उस पर अपना टाइम ज़ाया मत करो। जो लगता है ये मुझे नहीं आएगा उस पर अपना टाइम ज़ाया मत करो। उसके बजाय दूसरे किसी जो अच्छे से आता है उसको और ज़्यादा रिपीट करो, और ज़्यादा रिपीट करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट शुड वी ईट ड्यूरिंग दिस नीट एग्ज़ाम। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम खा क्या रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम पढ़ने के लिए। क्योंकि जब हम खाएंगे नहीं, कुछ पढ़ेंगे क्या, जब नीट पढ़ते हैं उसके लिए दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वही जो हम पढ़ते हैं तो फिर हमारे दिमाग में ग्लूकोज यूटिलाइज होता है, उससे क्या होता है कि वो उसका सोर्स अच्छे से होना चाहिए।
जिससे हमें नींद भी ना आए और हमें समझ भी आए अच्छे से, फ़ायदेमंद भी हो। इसलिए मैं अपना बोलूँगा कि मैं जब 11th में चढ़ा तो फिर आई स्टार्टेड टेकिंग 1 गिलास ऑफ मिल्क एंड विद दिस बादाम और खजूर उसमें डाल के सुबह ब्रेकफास्ट में खाता पीता था मैं। एंड उससे क्या हुआ कि जो सर मेरा पहले ही से सर दर्द था, मतलब हेडेक रहती थी बहुत ज़्यादा, उसके बाद मुझे नहीं रही कुछ कभी हेडेक। ये भी फ़ायदा, और इससे ये भी फ़ायदा है कि आपका ब्रेन भी डेवलप होता है। बादाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेन के लिए। एंड उससे क्या हो, ये जो है सुबह सुबह में रोज़ रोज़ एक कंसिस्टेंटली होना चाहिए कि हम रोज़ रोज़ बादाम खाए, सुबह दूध पिए, एंड उससे हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा। दैट विल बी वेरी मच बेटर फॉर अस। एंड उसके बाद मैंने जो पहले ही बोला है कि जो समझ आए वो पढ़, जो समझ नहीं आ रहा है उसको उस पर टाइम वेस्ट मत किया करो, जो समझ आ रहा है उसी पे अपना टाइम डाला करो। होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग टू कन्वे यू। एंड इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनके बारे में एक वीडियो, सारी सब्जेक्ट्स की वीडियो डालूँ, किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, नीट में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बेस पर। एंड देन इंशाल्लाह होप यू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट मी इंशाल्लाह। गुड बाय, थैंक यू।